हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास नेशनलिज्म इन इंडिया हमने स्टार्ट किया था। नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ा। मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए, हमने उन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। रॉलेट एक्ट क्या होता है हमने ये पढ़ा था। सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट हमने पढ़ लिया है। और उसके अलावा हमने मार्शल लॉ पढ़ा था। मार्शल लॉ को थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री जब अपना रूल इम्पोज कर देती है उसे हम मार्शल लॉ कहते हैं। और इंडिया में ड्यूरिंग दैट टाइम जनरल डायर टुक द कमांड ऑफ द मिलिट्री। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। अब जलियांवाला बाग इतना फेमस क्यों है? जलियांवाला बाग आखिरकार है क्यों? और जलियांवाला बाग इंसिडेंट इतना ज़्यादा सबको नोन क्यों है? जलियांवाला बाग इज सिचुएटेड इन अमृतसर इन इंडिया, राइट। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। अब जलियांवाला बाग में लोग गैदर हुए टू जो ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट हुआ ऑन 13 अप्रैल। अब वहाँ पर लोग गैदर क्यों हुए? कुछ लोग गैदर हुए थे वहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो कुछ लोग वहाँ गैदर हुए थे बैसाखी फेयर जो एवरी ईयर वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। Now some came to protest against the government measures because they were not happy with the British colonial rule। और जो कुछ लोग थे वो अपने सेलिब्रेशन के लिए आए थे, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लिए आए थे। नाउ क्या इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ था उस दिन? जनरल डायर की यहाँ बात की जा रही है। हु टुक द कमांड ऑफ द मिलिट्री रूल। Dyer entered the area and he blocked the exit points। जलियांवाला बाग में जनरल डायर आते हैं और उन्होंने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया है। एंड ही ओपनड फायर ऑन द क्राउड, और उन्होंने पूरे क्राउड पर क्या कर दिया है? फायर कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। बहुत लोगों की उस दिन जान चली गई थी क्योंकि जनरल डायर ने सारे गेट्स क्लोज कर दिए थे, सारे एग्जिट पॉइंट्स बंद करवा दिए थे और ओपन फायर कर दिया था। मेन एम ऑफ डायर्स रिएक्शन या मेन एम ऑफ डायर्स एक्शन। जनरल डायर ने ऐसा क्यों किया? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज वो लोगों के अंदर एक दहशत पैदा करना चाहते थे, एक डर पैदा करना चाहते थे। सत्याग्रही के माइंड में एक बात बिठाना चाहते थे कि अगर आप हमसे पंगा लोगे, अगर आप हमारे अगेंस्ट बोलोगे तो सबका हाल यही हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें टेरर की फीलिंग देना चाहते थे, डराना चाहते थे। और उसके बाद लोगों ने कैसे जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ, लोगों ने उसको कैसे टैकल किया, लोगों ने उसके अगेंस्ट क्या किया? So after Jallianwala Bagh effects, people were doing strikes, clashes with the police and attack on the government buildings। अब लोगों के अंदर जो पहले तो गुस्सा था ही था, अब उससे ज़्यादा गुस्सा आ चुका था क्योंकि उनके लोगों की जान चली गई थी, इंडियंस को मारा गया था। इसलिए लोगों ने स्ट्राइक करनी स्टार्ट कर दी, उन्होंने लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, पुलिस के साथ लड़ना शुरू कर दिया एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इन रिस्पॉन्स टू दिस व्हाट वाज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट? सबसे पहले हमने बात की जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ और क्यों हुआ। कब हुआ? वो 13 अप्रैल को हुआ था, बैसाखी फेयर के टाइम पर हुआ था। जनरल डायर आए, उन्होंने एग्जिट पॉइंट सारे बंद कर दिए, लोगों पर अटैक किया। 100 ऑफ पीपल हैड टू लूज़ देयर लाइव्स। बहुत लोग मारे गए। इस वजह से लोगों को सिर्फ इसलिए किया गया ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए, लोगों को डर लगे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। और उसी के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया। आफ्टर जलियांवाला बाग इफ़ेक्ट्स अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? स्ट्राइक्स की, क्लैशेस विद द पुलिस एंड द अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इन रिस्पॉन्स टू दिस क्या एक्शन गवर्नमेंट ने लिया? सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड डू सल्यूट टू ऑल द साहिब। जितने भी सत्याग्रही थे, जितने भी लोग लीडर्स थे, जितने भी लीडर्स वहाँ पर अटैक करने के लिए गए, उन सभी लोगों को गवर्नमेंट ने क्या पनिश किया? गवर्नमेंट ने पनिशमेंट दी टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड, टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड टू सल्यूट ऑल द
साहेब, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन्हें सल्यूट करना है, उनके आगे क्रॉल करना है, उनके आगे अपनी नोज़ को रब करना है। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान। गुजरनवाला पंजाब में था, अब वो पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान में जा चुका है। सीइंग वॉयलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी ने देखा कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। महात्मा गांधी का एम था कि हमें सत्याग्रह करना है विद नॉन वायलेंस, बट अब तो बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा है, इसलिए महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया, सत्याग्रह मूवमेंट शांत कर दिया। After calling off the Satyagraha movement, Mahatma Gandhi also launched the Khilafat movement. Khilafat movement, after the widespread of Satyagraha movement, it was still limited to cities and towns. Then Mahatma Gandhi launched the खिलाफत मूवमेंट, बिकॉज सत्याग्रह मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था और महात्मा गांधी को ऐसा सुनने को भी मिल रहा था कि देयर आर ऑल्सो जनरेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू और मुस्लिम के कन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। द मेन एम फॉर दिस मूवमेंट वॉज ब्रिंगिंग हिंदू एंड मुस्लिम टुगेदर। अ खलीफा community was formed under the leadership of Maulana Azad, Azmal Khan, Hasrat Mohani. The idea was to bring about the unity and develop feeling of nationalism among the masses. राइट, तो बेसिकली खिलाफत मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था। खिलाफत मूवमेंट हिंदू और मुस्लिम्स को साथ लाने के लिए किया गया था, बिकॉज ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो रही थी, ऐसे र्यूमर स्प्रेड हो रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम्स आपस में कन्फ्लिक्ट्स कर रहे हैं, इसीलिए। आफ्टर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन हिंद स्वराज बुक ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। ही डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस एंड दे सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक में क्या लिखा है, और उन्होंने ये बोला है कि ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में रूल कर पा रहे हैं बिकॉज वो इसी वजह से है क्योंकि इंडियंस ने उनके साथ कोऑपरेट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इस्टेब्लिशिंग देयर प्रोडक्शन इन इंडिया एंड धीरे धीरे ट्रेड के थ्रू ही वो अपने लोग लाए और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्जा कर लिया। और this happened only because of the cooperation of Indians. So गांधी जी proposed that the movement should be unfold in stages. अब ये जो movement हमने स्टार्ट किया है, गांधी जी ने स्टार्ट किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको उन्होंने बोला कुछ स्टेजेस में होना चाहिए। सबसे पहले बिगिनिंग कैसे करनी है, टू बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो नॉन कॉपरेशन की है, हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स के किसी भी सामान को जो बाहर से आ रहा है उसे बॉयकॉट करना है। ब्रिटिशर्स के जितने भी स्कूल्स हैं, ब्रिटिशर्स के जितनी भी आर्मी है, जितनी भी पुलिस है, जितनी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस नहीं होना चाहिए। इन केस इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, अ फुल CDM इज़ द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च। अगर फिर भी लोग मानते हैं और गवर्नमेंट और ज़्यादा रिप्रेस करती है और ज़्यादा डोमिनेंस दिखाती है, तो पूरी तरीके से हम ब्रिटिशर्स को डिसओबे करेंगे, हम उनके किसी भी रूल्स को नहीं मानेंगे। महात्मा गांधी, शौकत अली, दे वर हाईली एक्टिव ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो आज की क्लास में जो हमने स्टार्ट किया, आज जो हमने क्लास में पढ़ा है, दैट इज़ जलियांवाला बाग इंसिडेंट, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। उसके अलावा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अगेंस्ट लोगों ने कैसे रिएक्ट किया और उन लोगों के रिएक्शन पे गवर्नमेंट का क्या एक्शन था। आफ्टर दैट हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दीज नोट्स. Take care and like, share and subscribe my channel.